नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंचतंत्र की एक ऐसी अनमोल कहानी की जो दिखाती है कि दोस्ती के रिश्ते में आकार, ताकत या हैसियत नहीं, बल्कि दिल की ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। ये कहानी है एक छोटे से चूहे और विशालकाय हाथियों के झुंड की अद्भुत दोस्ती की। बैठ जाइए आराम से, चाय का घूंट लीजिए और सुनिए ये जीवन को बदल देने वाली कहानी एक घने हरे भरे जंगल में, जहाँ चिड़ियों का कलरव सुबह सवेरे की घंटी बजाता था और पेड़ों की छाया में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था। इस तालाब के पास ही रहता था एक बहुत बड़ा हाथियों का झुंड। उनका राजा था प्रजाता, जो अपनी विशालकाय शरीर और ताकत के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जब प्रजाता और उसका झुंड चलता तो धरती कांप उठती, पेड़ झुक जाते और छोटे जानवर डर के मारे अपने बिलों में छिप जाते। दरअसल हाथियों के इस खौफ का एक बड़ा कारण था उनके पैरों के नीचे कुचले जाने का डर। कई छोटे जानवर, खासकर चूहे, जो जमीन के करीब रहते या बिलों में रहते, अक्सर अनजाने में हाथियों के विशाल पैरों तले आ जाते और उनकी जान चली जाती। इस वजह से पूरे चूहों के समाज में हाथियों के प्रति एक गहरा भय और रोष था। इसी जंगल में तालाब से थोड़ी दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिलों का एक बड़ा समूह था। ये था चूहों का शहर। यहाँ हजारों चूहे रहते थे। उनका राजा था मणिबद्ध। मणिबद्ध कोई आम चूहा नहीं था। वो बहुत बुद्धिमान, दूरदर्शी और अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहने वाला नेता था। वो हर समय सोचता रहता कि कैसे अपने समुदाय को सुरक्षित रखा जाए, खासकर हाथियों के उस खौफनाक खतरे से। एक दिन मणिबद्ध ने देखा कि उसके कई युवा चूहे जो खेलने बाहर निकले थे, हाथियों के एक झुंड के आने पर भागने में देर कर गए और उस दृश्य ने मणिबद्ध के दिल पर गहरा घाव कर दिया। वह तय कर चुका था कि अब बस हो चुका। उसे हाथियों के राजा से सीधी बात करनी होगी। अगले दिन जब हाथियों का झुंड तालाब में स्नान करके वापस लौट रहा था, मणिबद्ध ने गहरी सांस ली। अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा और अपनी पतली किंतु साफ आवाज में चिल्लाया, महाराज प्रजाता, महाराज प्रजाता, कृपया एक क्षण रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। हाथियों के झुंड ने रुककर आश्चर्य से देखा। कौन है ये छोटा सा जीव जो इतनी हिम्मत दिखा रहा है? प्रजाता ने अपना विशाल सिर घुमाया और उस छोटे से चूहे को देखा। उसकी आंखों में थोड़ा अविश्वास और थोड़ा कौतूहल था। ओह, तुम हो चूहों का राजा। तुमने मुझे रोका क्यों? जानते हो मैं एक पैर से तुम्हें कुचल सकता हूँ। प्रजाता की गर्जना से पेड़ों के पत्ते तक हिल गए मणिबद्ध ने डगमगाते कदमों के बावजूद अपना साहस नहीं खोया। वो झुका। महाराज, आपकी शक्ति और विशालता के बारे में पूरा जंगल जानता है। मैं आपकी ताकत से इनकार नहीं करता, लेकिन महाराज, मैं एक निवेदन लेकर आया हूँ। मणिबद्ध की आवाज में विनम्रता थी, लेकिन दृढ़ता भी। हम चूहे, जंगल के सबसे छोटे प्राणी, आपके झुंड से बहुत डरते हैं। जब आपका विशाल झुंड चलता है तो हमारे कई साथी अनजाने में आपके पैरों के नीचे आकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये देखकर हमारा दिल दुखता है। क्या हम आपसे विनती कर सकते हैं कि आप अपनी यात्रा का रास्ता थोड़ा बदल दें, या फिर जब आप चलें तो थोड़ा और सतर्कता से चलें, ताकि हमारे जैसे छोटे प्राणियों को बचने का मौका मिल सके। प्रजाता ने पल भर के लिए मणिबद्ध को गौर से देखा। उस छोटे से जीव की हिम्मत और अपने लोगों के प्रति प्रेम देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत दूसरों के लिए दुख का कारण बन रही थी और ये उसके राजा होने के सिद्धांतों के खिलाफ था। एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, मणिबद्ध, तुम सही कहते हो। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि हमारा सामान्य चलना भी तुम्हारे लिए इतना विनाशकारी हो सकता है। तुम्हारी बात में दम है और तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। मैं वादा करता हूँ, आज से हमारा झुंड तुम्हारे बस्ती वाले इलाके से होकर नहीं गुजरेगा। हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे और जहाँ भी चलेंगे सावधानी से चलेंगे। उसने प्रजाता को धन्यवाद दिया। लेकिन दोस्ती यहीं नहीं रुकी। समय बीतने के साथ प्रजाता और मणिबद्ध में एक अजीबोगरीब दोस्ती पनपने लगी। प्रजाता कभी कभी चूहों की बस्ती के पास आकर मणिबद्ध से बातें करता। मणिबद्ध उसे जंगल की छोटी छोटी खबरें देता। कहाँ नए फल लगे हैं,
कहाँ पानी का नया स्रोत है। वे अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते। चूहे पहले जो हाथियों से डरकर कांपते थे, अब उनके पैरों पर चढ़कर खेलने लगे। हाथी अपनी सूंड से चूहों को धीरे से उठाते और चूहे उनकी पीठ पर दौड़ लगाते। ये नजारा देखकर पूरा जंगल हैरान रह जाता। ये दोस्ती साबित कर रही थी कि भरोसा और अच्छाई दिलों के बीच की सारी दूरियां मिटा सकती है। एक बार जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। पानी के सभी स्रोत सूखने लगे। हाथियों का विशाल झुंड पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकता रहा। एक दिन उन्हें एक दूर के इलाके में एक गहरा गड्ढा दिखा, जिसमें थोड़ा सा पानी जमा था। प्यास से बेहाल हाथी पानी पीने के लिए उत्सुकता से उस गड्ढे की ओर बढ़े, लेकिन वह गड्ढा बहुत पुराना और ढलान वाला था। जैसे ही विशालकाय हाथियों ने उस पर दबाव डाला, गड्ढे का किनारा टूटने लगा। परजाता समेत कई हाथी फिसलकर उस गहरे गड्ढे में जा गिरे। वे बुरी तरह फंस गए। शरीर के कारण वे खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। हाथी घबरा गए। उनकी चिंगारियां पूरे जंगल में गूंजने लगी। इसी जंगल में घूम रहा मणिबद्ध उन चिंगारियों को सुनकर चौंका। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके दोस्त परजाता और उसका झुंड किसी मुसीबत में है। वह तुरंत अपनी पूरी फौज को लेकर आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। जब वह गड्ढे के किनारे पहुंचा और नीचे झांका तो उसका दिल सिकुड़ गया। विशाल हाथी बेबसी से नीचे देख रहे थे। परजाता महाराज, चिंता न करें, हम आपको बाहर निकालेंगे, मणिबद्ध ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। परजाता ने आशा भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर निराशा से सिर हिलाया। प्यारे मणिबद्ध, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन देखो ना, हम कितने विशालकाय हैं और तुम कितने छोटे। तुम हमें कैसे निकाल पाओगे? मणिबद्ध मुस्कुराया। महाराज, आपने कहा था ना, दोस्ती में आकार नहीं देखा जाता। आप हमारे दोस्त हैं। दोस्त दोस्त के काम आता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास संख्या है और हमारे पास दृढ़ निश्चय है। विश्वास रखिए। मणिबद्ध ने तुरंत अपने हजारों चूहों की सेना को इकट्ठा किया। उसने एक योजना बनाई। सुनो, हमें इस गड्ढे की दीवारों को खोदना है ताकि एक ढलान बन सके और हाथी ऊपर चढ़ सके। हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। और फिर क्या था? हजारों चूहों ने अपने तेज दांतों से गड्ढे की मिट्टी को कुतरना शुरू कर दिया। वे दीवार पर चढ़ते, खोदते, मिट्टी नीचे गिराते। ये एक अद्भुत नजारा था। छोटे छोटे चूहे अपनी पूरी ताकत झोंककर अपने विशाल दोस्तों को बचाने में जुट गए थे। वे बिना रुके, बिना थके घंटों तक काम करते रहे। धीरे धीरे गड्ढे की एक दीवार कम होने लगी और एक ढलानदार रास्ता बनने लगा। जब रास्ता काफी ढलानदार और चौड़ा हो गया, मणिबद्ध ने परजाता से कहा, अब महाराज कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ऊपर चढ़िए। परजाता ने सावधानी से अपना पैर उस ढलान पर रखा। मिट्टी थोड़ी ढीली थी, लेकिन चूहों ने उसे काफी मजबूत बना दिया था। एक के बाद एक सभी फंसे हाथी धीरे धीरे उस ढलान पर चढ़कर बाहर आने लगे। जब आखिरी हाथी भी सुरक्षित बाहर आ गया, तो पूरा हाथियों का झुंड खुशी से चिंगाड़ने लगा। उनकी आंखों में आंसू थे, आजादी के और अपने छोटे मित्रों के प्रति कृतज्ञता के। परजाता ने मणिबद्ध की ओर बढ़कर अपनी सूंड से उसे धीरे से उठाया और अपने माथे से लगा लिया। मेरे छोटे बड़े दोस्त मणिबद्ध, तुमने आज न सिर्फ हमारी जान बचाई है, बल्कि ये साबित कर दिया है कि दोस्ती की ताकत किसी भी शारीरिक ताकत से कहीं बड़ी होती है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस और तुम्हारे दिल की विशालता ने हमें जीवन दान दिया है। आज के बाद हम हाथी और तुम चूहे सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि भाई बन गए हैं। तुम्हारी कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये जीवन का एक गहरा सबक है जो हमें कई बातें सिखाती हैं। दोस्ती में आकार नहीं, दिल देखो। असली दोस्ती कभी ऊंच नीच, बड़े छोटे, अमीर गरीब नहीं देखती। ये दिल से दिल का रिश्ता होता है। मणिबद्ध हो और परजाता की दोस्ती इसका जीता जागता उदाहरण है। डर पर विश्वास की जीत। पहले चूहे हाथियों से डरते थे, लेकिन जब उन्होंने विश्वास करना शुरू किया, बातचीत की
तो डर गायब हो गया और दोस्ती ने जगह ले ली। हमें भी अपने डर का सामना करने और नए रिश्ते बनाने की हिम्मत रखनी चाहिए। समझदारी और विनम्रता की ताकत। मणिबद्ध ने गुस्से में आकर हमला नहीं किया, उसने विनम्रता से अपनी बात रखी। उसकी समझदारी ने परजाता का दिल जीत लिया। कई बार विनम्रता और तर्क हिंसा से कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं। एकता में अद्भुत शक्ति। एक चूहा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन हजारों चूहों ने मिलकर एक साथ काम करके असंभव को संभव कर दिखाया। याद रखिए, टीम वर्क और एकजुटता किसी भी मुसीबत को हरा सकती है। कृतज्ञता और पारस्परिक सहयोग। परजाता ने मणिबद्ध की बात मानी और उसकी मदद की। बदले में मणिबद्ध ने भी उसकी जान बचाई। दोस्ती तभी पनपती है जब दोनों तरफ से देने लेने और सहयोग की भावना हो। हर किसी का अपना महत्व है। चूहे छोटे थे, लेकिन उनकी तेज दाढ़ियों और खुदाई की क्षमता ने बड़े हाथियों को बचाया। इस दुनिया में हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, की अपनी खासियत और महत्ता होती है। हमारे जीवन में इस कहानी का संदेश, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम अक्सर दिखावे, पैसे और ताकत के पीछे भागते हैं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली पूंजी है मानवीय रिश्ते, विश्वास और दिल की विशालता। क्या हम अपने से छोटे समझे जाने वाले लोगों के साथ सम्मान से पेश आते हैं? क्या हम नए लोगों से दोस्ती करने में झिझकते हैं, सिर्फ इस डर से कि वो हमसे अलग हैं? क्या हम मुसीबत में फंसे किसी की मदद के लिए आगे आते हैं, चाहे वो मदद कितनी ही छोटी क्यों ना हो? याद रखिए, जैसे छोटे चूहों ने विशाल हाथियों की जान बचाई, वैसे ही हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म, हमारी विनम्रता और दूसरों के प्रति सहानुभूति किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्ती का रिश्ता निभाइए, विश्वास बनाइए और एक दूसरे का सहारा बनिए, क्योंकि यही तो है जीवन का असली सुख और सच्चा बल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव है जहाँ किसी छोटे से दोस्त ने आपकी बड़ी मदद की? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस सीख से प्रेरणा ले सकें। सब्सक्राइब करने के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।